देखिए मेरा ये जो मैं आपको घोषणा पत्र आपको दिखा रहा हूँ, मैंने आपको जी। पहले ही बताया कि मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब हम जो आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जी। यह जब प्रसारित होगा हमारे पंचायत में और लोग जब इसको देखेंगे जानेंगे, तो अगली बार या कुछ दिनों के बाद मैं यह जरूर आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग पंचायत में आएंगे तो 1 साल के अंदर, हमें समय चाहिए, मैं ये नहीं जी। बोलूँगा, जो मैं समझता हूँ कि अभी हमारा पंचायत बीमार है, बहुत सारे क्षेत्र में आपको सुधार करने की मैं समझता हूं कि ज़रूरत है। उन सभी क्षेत्र में काम करने के लिए हमको समय चाहिए, युवाओं का साथ चाहिए, बुजुर्गों का मार्गदर्शन चाहिए, तब जा करके हम बेहतर पंचायत का निर्माण कर पाएंगे। उसके लिए मेरे पास में बहुत सारा ऐसा आपने बहुत सारे सवाल हमसे पूछा भी है, लेकिन मेरा जो प्रमुख मुद्दा है मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो मेरा घोषणा पत्र है यह प्रण है हमारा, उसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास जो प्रमुख मुद्दा है, जैसा कि आपने हमसे सवाल किया था राशन कार्ड के बारे में, उसी तरह से मैं आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के बारे में भी, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है लोगों के पास में, बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं जो उसके लायक हैं, उनको अभी भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है। तो शपथ ग्रहण के 15 दिनों के अंदर मैं वैसे लोगों को अनाउंसमेंट करवा करके, पंचायत में अनाउंसमेंट करवा करके सभी लोगों का कागज लेकर के उस पर मैं कार्रवाई करवाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ प्रत्येक घरों में बिजली सरकार के द्वारा उपलब्ध है, लेकिन गर्मियों में भरपूर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। वैसे मोहल्ला को चिन्हित करके हम वोल्टेज की उपलब्धता हो सके, और क्यों उपलब्ध हो सके, सिर्फ मतलब कि पंखा चला करके सोने के लिए नहीं, बिजली से बहुत सारा रोजगार हमको मिल पाएगा, बहुत सारा रोजगार मिल पाता है, जिसके वजह से अगर भरपूर वोल्टेज मिलेगा तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आपको सिलाई के लिए हो या बहुत सारा ऐसा रोजगार है उसको वो कर पाएंगी। यह भी हमारे लिए एक प्रमुख मुद्दा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जिस गांव में रहता हूँ, मेरा मकसद यह नहीं, पंचायत के जिन गांवों में, मैं पंचायत लेवल की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी जिस समस्या से मैं जूझ रहा हूं, पंचायत के जिन गांवों में नेटवर्क की समस्या आज बनी हुई है, पूरा वर्ल्ड मतलब पूरा हम लोग आज नेट से कनेक्टेड हैं, और नेट से कनेक्टेड होने का मतलब यह है कि जितनी भी तरह की घटनाक्रम है वो हम सेकेंडों में सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, या बहुत सारा ऐसा काम है कि नेट के वजह से संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ नेटवर्क का समस्या बना हुआ, मैं अपनी ही बात बता दूं, आप अगर मैं अपने घर में हूँ तो आप हमसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है। सभी जगहों पर हमारे गांव में नेट काम नहीं करता है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन नहीं लगता है समय पड़ने पर। तो यह हमारा एक प्रमुख मुद्दा है, हम नेटवर्क की समस्या को दूर करने का हम भरपूर प्रयास आपको करेंगे। साथ ही साथ सरकार का भी योजना आया है, स्ट्रीट लाइट योजना। हम पंचायत में लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी तक कितना पोल पर अभी तक स्ट्रीट लाइट लगा है। मैं प्रत्येक गली मोहल्ला, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल, धर्मशाला और मुख्य सड़क पर जहां भी आवश्यकता होगी हम स्ट्रीट लाइट भी लगाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जहां तक है, मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं, और पंचायत में जहां तक एक भी घर गया है, सरकारी की यह योजना है कि पंचायत में जहां तक एक भी घर है वहां तक पक्की सड़क का निर्माण होना चाहिए। और अभी भी बहुत सारा ऐसा गली मोहल्ला है जहां पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, तो जहां तक भी एक भी घर है तो हम पक्का सड़क भी वहां पर बनवाने का काम करेंगे। पंचायत के चौक चौराहा पर, मुख्य जगहों पर अच्छी क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी हम प्रयास करेंगे, ताकि आपराधिक घटना वगैरह रुक सके। यह भी हमारा कार्य योजना में शामिल है। पंचायत में सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके धार्मिक स्थल को भी सही ढंग से चलाने का हम व्यवस्था करेंगे। बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर ग्रामीणों के सहयोग से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने स्तर से, ग्रामीणों के सहयोग से अगर लगेगा कि कोई धार्मिक स्थल, चाहे वह हिंदू का हो, मुस्लिम का हो या किसी भी मतलब जाति का हो, अगर उनके धर्म स्थल को चलाने में दिक्कत हो रही है तो हमारा भरपूर प्रयास होगा कि हम उसको सही ढंग से चला सके। साथ ही सार्वजनिक पुस्तकालय की भी व्यवस्था हमारा प्रयास है हम करें, जहाँ पर अखबार, पत्र पत्रिका, उपन्यास, इंसाइक्लोपीडिया जिसको हम विश्वकोश कहते हैं, धार्मिक पुस्तकें, ये सारी चीज़ रह सके और उसका रात्रि तक संचालन हो, ताकि जो हमारे युवा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, चाहे तो आकर के वहाँ बैठ सके और अपना समय किताबों में अखबार वगैरह पढ़ करके व्यतीत कर सके और जानकारी ले सके। हम बेहतर सामाजिक वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपसी भाईचारा मजबूत हो सके। गांव में सर लघु तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना हमारा एक प्रमुख मुद्दा होगा, चूँकि लघु और कुटीर उद्योग नहीं लगने की वजह से आज बहुत सारे लोग बाहर काम करने जाते हैं। अगर गांव में वह चीज़ अगर हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को गांव में ही अपने घर परिवार में समाज के साथ रह करके उनको रोजगार का एक मौका मिल पाएगा। यह भी एक हमारा प्रमुख मुद्दा है।
हरा भरा पंचायत हो हमारा, जिसके लिए पंचायत में सड़क के किनारे गांव में जहां भी खाली जगह है उन जगहों पर आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत होगी पेड़ लगाने का हम पेड़ भी लगाएंगे, और जहां जरूरत होगा पौधा लगाने का हम पौधा लगाने का भी काम करेंगे। हम कृषि के क्षेत्र में हर पंचायत, हमारा जो पंचायत है सर वो कृषि पर आधारित पंचायत है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पंचायत लेवल पे सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी परीक्षण की व्यवस्था हो, और बेहतर उपज के लिए जब तक मिट्टी परीक्षण करके हम फसल नहीं लगाएंगे तब तक अच्छी उपज नहीं हो पाएगी, और जैविक खेती है उसको भी बढ़ावा मिल सके। आज देख रहे हैं इतने तरह तरह की बर बीमारियां हो रही है, तो उस बर बीमारी के पीछे क्या कारण? पेस्टिसाइड। आज जो हम जितना भी रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं, हमारा कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में आ रहा है, जिसकी वजह से तरह तरह का खतरनाक बीमारी अब लोगों को हो रहा है, जो अभी तो नहीं पता चला, लेकिन वही चीज़ जब हमको बीमारी होता है तब जाकर के हमको समझ में आता है। तो हमारा प्रयास होगा कि हम जैविक खेती को प्राथमिकता दें। पंचायत स्तर पर जहाँ भी सड़कें सही नहीं है उस सड़क को भी हम दुरुस्त करवाने का प्रयास करेंगे। पंचायत में सरकारी बोर्डिंग, स्टेट बोर्डिंग हम जिसको कहते हैं, उससे किसानों को उचित दर पर पटवन के व्यवस्था भी हम करवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही सरकारी विद्यालय में वार्षिक खेल कूद का आयोजन हम करेंगे, जिससे बच्चों में खेल कूद के प्रति रुचि बढ़ सके और हमारे बच्चे खेल कूद में आगे जा सके। पंचायत में जहाँ भी सर जगह हो, आवश्यकता होगी, हम जगह भी उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे, और जगह उपलब्ध करवाकर भवन निर्माण भी करवाएंगे। बहुत सारे ऐसे जगह हैं हमारे पंचायत में जहां पर आज भी शादी विवाह में या आपातकालीन स्थिति में उनके पास जगह की उपलब्धता नहीं है। लोग अनाउंसमेंट करते हैं, बहुत सारे अभी पंचायती चुनाव है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ज़मीन दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर भवन बना दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब सत्ता में आऊँगा तो मेरा वह एक बहुत बड़ा प्राथमिकता होगा कि जहाँ पर जगह उपलब्ध करवाकर भवन निर्माण करवा करके शादी विवाह या आपातकालीन स्थिति में उस भवन का उपयोग किया जा सके, और उसके रख रखाव का व्यवस्था किसी खास लोगों के नहीं, वहाँ के आम लोगों के हाथ में होगा, जो उस मोहल्ला के लोग होंगे। खेल कूद के क्षेत्र में हमारे पंचायत में प्रत्येक गाँव में क्रिकेट सर बहुत ही लोकप्रिय खेल है, तो पंचायत स्तर पर हम प्रतिवर्ष क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाएंगे, और जिससे पंचायत स्तर पर अच्छे और बेहतर खिलाड़ी उभर कर हमारे सामने आ सके। और हम प्रयास करेंगे जब प्रखंड लेवल पर भी खेल हो, जिला लेवल पर खेल हो, तो वो लोग वहाँ तक जा सके, जिसके लिए हम पंचायत स्तर से भी हम प्रयास करेंगे।